बचपन, 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद, मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए शहर अजीज़ के एक फ़नकार, कलमकार, अफसाना निगार, मुबस्सिर मोहतरम इमरान जमील सर से मैं इल्तिमास करता हूं कि वो अपने तासुरात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ताज़ियती नशिस्त के सदर मोहतरम हारून अख्तर साहब और यहाँ तशरीफ़ फरमा मरहूम हमीद शेख साहब के अहले खाना और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मुझसे पहले अपने अपने इज़हार ख़याल में मेरे सभी दोस्तों ने मरहूम हमीद शेख साहब की शख्सियत और फ़न के बारे में काफ़ी कुछ कह चुके हैं। मुझे लगता है रिपीटेशन करूँगा तो वक्त ज़्यादा जाएगा। सिर्फ मैं दो से तीन बातों का इज़हार करना चाहूँगा कि तकरीबन 20-22 बरस कबल गोल्डन नगर में हमारा कारखाना था, तो वहाँ पर एक जाहिद बिल्डर की होटल है, मुर्तज़ा की होटल। उस वक्त तो मेरी पहली जो शनासाई हुई थी उस एरिया में लिखने वालों के ताल्लुक़ से वो हारून अख्तर थे। उनका कोई अफसाना आया था बेबाक में, उस पर बातचीत शुरू थी और फिर मुझे अज़हर जमील सर ने बताया कि उनके यहाँ पर, जब उस वक्त वो सिर्फ अज़हर थे, उनके यहाँ पे सरफराज हॉल में वहीं के कुछ कलमकार सरफराज मेहंदी साहब की सरपरस्ती में और समीउल्लाह अंसारी साहब की सरपरस्ती में कुछ लिखने लिखाने का काम किया करते थे। तो उन लोगों ने मुझे मदऊ किया कि आप वहाँ पर आइए। बहरकैफ इससे पहले नस्र के ताल्लुक़ से मैंने ऐसा कोई मंज़र नहीं देखा था कि कलमकार अपनी तख्लीक़ात को किसी ऐसी नशिस्त में पेश करता है और वहाँ पे तबसरे होते हैं। वो मेरे लिए सब पहले इत्तेफ़ाक़ात थे। तो वहाँ पे मैंने एक शख्स को देखा, आम सी शक्ल सूरत वाले, आम सा पहनावा, लेकिन जब उस शख्स ने मुख्तलिफ़ अफसानों पर बहुत ही जुर्रत के साथ, बहुत ही इल्म के साथ, दलीलों के साथ, ख़ूबसूरत तलफ़्फ़ुज़ में जब अपना तबसरा करना शुरू किया और वहाँ पे लिखने वाले जैसे हारून अख्तर साहब है, ताहिर अंजुम सिद्दीकी है, अहमद शफ़ीक है, आसिफ़ इकबाल अकबर मिर्ज़ा हैं, वसीम करके एक हैं, उन सभी लोगों के ताल्लुक़ से जिस अपनाइयत का इज़हार किया और हमेशा करते रहे आखिर की नशिस्तों तक, तो मुझे उस शख्स की जुर्रत, उनके मुताले से मुझे बहुत ही रश्क हुआ। फिर अक्सर नशिस्तों में ही मुलाकातें होती रहीं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने नसरी अदब की नशिस्त हो, चाहे वो अंजुमन मुहिब्बान अदब की नशिस्त हो, बाज़ मरतबा ऐसा हुआ है कि जब हमीद शेख साहब अपने इन तमाम ही शागिर्दों को किसी चीज़ की तलकीन कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो कभी कभी होता है कि बाज़ लोगों को कुछ चीज़ें ख़राब लग जाती हैं, लेकिन कभी उसका इज़हार भी हुआ नशिस्तों में। लेकिन कुर्बान जाइए उस शख्स के औसाफ़ हमीदा पर कि कभी वो अपने माथे पर शिकन नहीं लाए कि मुझे किसी ने इस तरह से मेरी बातें किसी को गिरा गुजरी है। वो हमेशा उससे पहले ही की तरह वही मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आया करते थे। ये बिल्कुल साबित शुदा बात है। और ऐसे ही वाक़यात 2 से 4 मरतबा नसरी अदब की नशिस्तों में भी हुए। उनको ज़रा भी कोई ऐसी चीज़ ख़राब नहीं लगती थी। अगर वो बोलते थे तो कलम के लिए बोलते थे, किताबों के लिए बोलते थे, मुताले के लिए, उकसाने के लिए बोलते थे। उनका रिश्ता जो फ़नकारी से था, नस्र से था, ड्रामे से था, अफसानों पर नक़द तबसरों से था, ऐसी मिसालें कम मिलती हैं। बहुत ही बड़ी प्यारी शख्सियत का जुदा हो जाना, ख़ास तौर से उनके अहले खाना के लिए और हम सभी फ़न और इस तरह की बातों से मोहब्बत रखने वालों के लिए एक ऐसा सदमा है और एक ऐसा खिला हुआ है जिसका पूरा मेरे ख्याल से नामुमकिन है। बहरकैफ हम लोग परसों रिजवान रब्बानी सर और मैं आगरा रोड पर एक जगह से कोहिनूर एकेडमी से निकलते हैं और वहाँ पे हम लोग चाय के लिए रुकते हैं। उसी वक्त रिजवान रब्बानी सर को एक फ़ोन आता है और जिस तरह से वो बिल्कुल परेशान होकर और ज़ोर आवाज़ में उधर से जो फ़ोन पे जो शख्स थे उससे बात कर रहे थे, तो मैं भी थोड़ा सा परेशान हो गया कि ये किसी भी तरह के सदमे की कोई इत्तला मिली है। उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा तो फिर पता चला खालिद कुरैशी साहब ने उनको फ़ोन किया था। तो मुझे भी यकीन नहीं आया क्योंकि आज के 8 दिन से उन्होंने मुझसे तकरीबन 22 मिनट बात किया था। मरहूम हमीद शेख साहब ने, वो रिकॉर्डिंग अभी भी मौजूद है। तो उन्होंने सब चीज़ें बताई और एक बात का ख़ास इजहार किया कि बोले इमरान, मैं तुमको मीटिंगों में इसलिए नहीं बुला सका कि आपको आने जाने में दुश्वारी ना हो, लेकिन ये ऐसा है।
फिर उन्होंने सिराज अज़ीम साहब के ताल्लुक़ से बातें की, फिर किताब जिन मराहिल से गुजरी, ख़ास तौर से खालिद का बेपनाह वो जो शुक्रगुज़ार थे शुरू से लेकर आखिर तक, तो मैंने ये महसूस किया कि बेशक उनकी हकीकी औलादें तो 2 या 3 हैं जो भी हैं, लेकिन जो मानवी औलाद होने का जो हक़ अदा किया वो बेशक खालिद कुरैशी ने अदा किया है। मेरे पास में कभी वो मुझसे फ़ुर्सत से मिलेंगे तो मैं उनको सुनाऊँगा कि वो आपके ताल्लुक़ से किस कदर मोहब्बत और खुलूस से इजहार कर रहे थे। तो ये ऐसे मुखलिस लोग बहुत कम होते हैं, और ख़ास तौर से उनके मिजाज में जो एक थोड़ा सा लाउबालीपन जिसको बोलना चाहिए, लापरवाही, जो मुझे ऐसा लगता था मरहूम के ताल्लुक़ से कि अगर वो चाहते या हालात साजगार रहते, आसिफ भाई ने तो काफ़ी तफसील से रोशनी डाली, हालात के नासाजगार होने की कई सारी बेशक वजूहत हो सकती है, लेकिन हालात अगर मुवाफिक होते तो मुझे लगता है कि उनकी जो किताब जो अभी मंजर आम पर आने वाली थी, तुरफ़ा तमाशा, ये मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले ही आ जाती, या कम से कम 15 से 20 साल के अंदर तो ये आ ही सकती थी। बहरकैफ ऐसे फ़नकार और ऐसी शख्सियात से मालेगाँव शहर हमेशा माला माल रहे। जब इस तरह के लोग जिन्हें हम नाबुग़े रोज़गार में शुमार करते हैं, जब हमारे दरमियान से जब उठ जाते हैं, तो जो कल कर जो अफसोस होता है उसको बयान करना, लफ्ज़ों में ढालना बड़ा मुश्किल होता है। मैं इस मौके पर मरहूम शेख अब्दुल हमीद साहब के ताल्लुक़ से मैं यही कहूँगा कि पाक परवरदिगार आपको करवट करवट जन्नत नसीब करे, आपके सय्याद को हसनात से मुबद्दल फ़रमाएँ, आपके अहले खाना और जितने भी उनके जो मुताल्लिकीन, उनके चाहने वाले और मानने वाले, उनको सब्र जमील अता फ़रमाएँ, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाएँ। इमरान जमील साहब ने यहाँ पर, चूँकि वो अदारा नसरी अदब के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और एक अच्छे कलमकार, एक अच्छे मुकर्रिर भी हैं, और आपने बड़े अच्छे अंदाज से यहाँ पर ताज़ियत मसनूना पेश की। वहीं पर मैं ज़िक्र करता चलूँ कि मोहतरम समीउल्लाह अंसारी साहब का ज़िक्र खैर भी हुआ, और अंजुमन मुहिब्बान अदब की अव्वलीन नशिस्तें वहाँ हुआ करती थी, और समीउल्लाह अंसारी साहब ने अभी बज़रिया कॉल ताहिर अंजुम सिद्दीकी से कहा कि वो किसी हॉस्पिटल में कुछ दवा वगैरह के सिलसिले में मसरूफ़ हैं, इसलिए नहीं आ सके। उनका पूरा इंटेंशन था इस नशिस्त में आने का और बोलने का भी, लेकिन उन्होंने माज़रत ज़ाहिर की है और बड़े दिल से उन्होंने बड़े इल्तिजाना अंदाज में जो है उन्होंने ताज़ियत पेश की है। साथ ही साथ मैं कह रहा था कि अदारा नसरी अदब जो है वो उसके जॉइंट सेक्रेटरी इमरान जमील सर, अदारा नसरी अदब के सदर और अरकान की जानिब से भी जो है यहाँ पर अहल खाना को सब्र की तलकीन की जाती है और मरहूम के लिए दुआए खैर की जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ज़िंदा दिलाने मालेगाँव, ये भी एक तंजीम है जिसके तहत जो है कल एक किताब का इजरा है, तो उसमें भी ताज़ियत पेश की जाएगी। लेकिन उसके भी सदर अरकान ने यहाँ पर मुझसे कहा था कि आप जो है इस ताज़ियती नशिस्त में भी जो है ज़िंदा दिलान के सदर अरकान की भी जानिब से जो है ताज़ियत पेश कर दें। अदारा फैज़ान रब्बानी मेरा अपना अदारा है, मैं उसकी जानिब से भी अहले खाना को सब्र की तलकीन करता हूँ। और इस मौके पर मैं चाहूँगा कि खालिद कुरैशी माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने एहसासात का इज़हार। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या कहूँ, काफ़ी कुछ बोला जा चुका है। खालिद को खालिद कुरैशी बना दिया मिस्र ने, और क्या कहूँ, मैं दोबारा यतीम हो गया। मेरे पास अल्फाज नहीं है इमरान भाई, माजरत मैं नहीं बोल पाऊँगा कुछ। यहाँ पर मंसूर अकबर साहब को भी कई अदारों और शख्सियात की जानिब से कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं चाहूँगा कि आप ही यहाँ पर आकर पेश करें। हमीद साहब के बहुत दीरीना शागिर्द से प्रिंस रहमान, आज उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ, उन्होंने तस्वीर भेजी है ये कि यार बहुत अगर मुझ में ज़रा भी हिम्मत रहती तो मैं उनके लिए आता। बहरहाल मैं यहाँ से लिए उनके दुआए मग़फ़िरत का तलबगार हूँ। वहीं शकील सुबहानी जो उनके दोस्त शकील भारती जो मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी इजहार ताज़ियत पेश किया। हामिद सुबहानी जो उनके मासिर रहे हैं ड्रामा लाइन से, उन्होंने भी इजहार ताज़ियत पेश किया है। सिराज दुलार साहब भी तबीयत की ख़राबी की वजह से नहीं आ सके, उन्होंने भी अपना इजहार ताज़ियत पेश किया है। शफीक पीटर और नासिर शेख जो प्रिंस वीडियो इनके इब्तदाई दौर के साथी हैं, ये लोग, इन्होंने भी बहुत इजहार तासुब के साथ में इजहार ताज़ियत पेश किया है। और शकील सादिक सर के साथ में वाहिद अंसारी साहब जो मुश्ताक भाई के साथ रोज़ कबल थे, और आज वो नागपुर मुशायरे में हैं, और उन्होंने अपना नंबर आने से पहले ही ज़रूरी समझा कि मैं फ़ोन करके अपनी ताज़ियत पेश करूं। कुछ ही वक्तों के बाद वो पढ़ने के लिए जाएंगे। बिलखुसूस अकरम खान मालीउड जो आज
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा नाम है। आज वो बम्बई एक एडिटिंग के सिलसिले में आज उनकी तारीख थी, अगर वो तारीख पहले से अपॉइंट नहीं होती तो वो किसी सूरत जाते नहीं। और उन्होंने कहा कि यार हमने ज़िंदगी में बहुत कम लोगों से सीखा है और हम लोगों की कामयाबी में शेख हमीद साहब का बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं ज़रूरी समझता था कि इन लोगों की भी ताज़ियत पेश की जाए। बाकी रिजवान रब्बानी साहब आप क्या? रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।